यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास वाइब्स पर। आज की इस क्लास में हम 8th क्लास का न्यू जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर की जो दो एग्जाम्पल्स थी इसकी अलग वीडियो बन चुकी है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आ जाता है, जो इसकी 2.1 एक्सरसाइज है। इसका हम पहले 5 क्वेश्चन अलग वीडियो में कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये 5 क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 6th, 7, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इनकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। जो आपका न्यू मैथमेटिक्स है उसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं। जो आपका पहले वाला मैथमेटिक्स था उसके साथ ये चेंज हो चुका है। तो आप ये जो आपकी न्यू बुक है उसका ही सॉल्वेशन हमारे इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपकी न्यू मैथमेटिक्स है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 8th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स है। चैनल का ये लोगो आप चैनल को देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार आप बड़ी स्क्रीन पे देख लीजिए। जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऊपर के। तो इस क्लास में हम 6 से 10 तक ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला जो 6th क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमें सॉल्व कैसे करना था ये आपको पिछली क्लास से पता ही चल गया होगा कि पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x लिख रखा है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू x की एंड तक पहुँच जाएगी, आ जाएगी, उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट हमारा सही है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा इसका। तो देखिए यहाँ पे हमें x वाला नंबर एक यहाँ पे दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो दोनों साइड यहाँ पे x की वैल्यूज दे रखी हैं। हम x को एक साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में तो देखिए पहले 5 क्वेश्चन में से इसके बीच क्या डिफरेंस क्या है कि इसमें ब्रैकेट दे रखा है। तो हमें पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। बाकी का सब कुछ हम ऐसे ही लिख लेंगे। 8x + 4 इक्वल टू, तो अब देखिए ये 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या है माइनस लिख रखा है, माइनस को ऐसे लिखेंगे, फिर इसी 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब बन जाएगा हमारे पास 3x। उसके बाद माइनस दे रखा है ना ये वाला, तो इसी माइनस को हम ऐसे लिख देंगे माइनस। उसके बाद ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 1 3 होता है। उसके बाद क्या होता है +7 लिख देंगे। तो अब देखिए जो पहले 5 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज 2.1 के, उसी तरह का ये क्वेश्चन बन चुका है। x का नंबर एक ये पड़ा है, x वाला एक ये पड़ा है, बीच में इनके दोनों के इक्वल का यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है। तो हमें एक साइड पे इन दोनों नंबर्स को लेके जाना पड़ेगा। तो हम वैसे ही करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, बाकी सब कुछ उसी तरह से हो जाएगा। 8x, उसके बाद क्या है x वाला नंबर ये पड़ा है 3x, तो यहाँ पे प्लस का है तो ये -3 बन जाएगा, -3x। उसके बाद इक्वल का साइन इसी तरह लिख लो। इस साइड जो ये लेफ्ट साइड है ना, इस साइड हम वेरिएबल वाले जो x होगा या t होगा या z जो भी आपको दिया होगा उस वाले नंबर को इधर रखना पड़ेगा। बाकी के जो सभी नंबर होंगे, यहाँ पे क्या बचा 3x को हम उस साइड ले गए, बाकी का ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, इनको हम ये इक्वल के साइन के इस साइड पे लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं इसको। देखिए -3 + 7 ये तो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, जो प्लस का 4 है ना उस साइड पे, ये -4 बन जाएगा हमारे पास। लीजिए हमने अब कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व करना है। 8x पड़ा था, 8 में से 3x को कम किया तो ये क्या बच गया हमारे पास, 5x बच गया। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आ रही है। यहाँ पे 2 नंबर हमें दे रखे हैं, -3 दे रखा है, उसके बाद -4 दे रखा है। दोनों नंबर जो माइनस वाले हैं हम इनको सॉल्व करते हैं, प्लस वाले को बाद में देख लेंगे। तो देखिए -3 -4, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार माइनस का साइन दे रखा है। तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके क्या आ जाएगा 7, और इसके साथ दोनों के साथ अगर माइनस है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखिए -7 आ चुका है हमारे पास इसको सॉल्व करके। ठीक है, और क्या है उसके बाद क्या है, ये जो नंबर थे ना ये प्लस का 7 था, ये प्लस का 7 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को काट सकते हैं, मतलब ये होता है कि 7 में से 7 चला गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5x इक्वल टू क्या बचा, 0 बच गया हमारे पास।
उसके बाद क्या होता है, देखो x को हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो, जीरो के यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया जी x की वैल्यू हमारे पास जीरो आ चुकी है। तो देखिए x की वैल्यू जीरो आ चुकी है, हमारा इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद एक और काम हमने करना होता है, वो कौन सा काम है, वो होता है रिजल्ट को चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, अब चेक भी कर देते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये देखिए जो आपकी स्टेटमेंट हमें दे रखी थी 8x, आप चाहो जो ऊपर थी स्टेटमेंट उसमें भी इसकी वैल्यू भर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो जो नीचे वाली थी थोड़ा एक स्टेप आगे की उसमें भी भर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली में ही भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +4 इक्वल टू 3x - 1 +7, ये थी हमारी वैल्यू। जहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे आप इसकी वैल्यू को भरते जाएंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, दोनों साइड पे हमारी एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को ऐसे लिख दिया, जहाँ पे x थी क्या होगा, 0 भर दिया वहाँ पे, उसके पास उसके बाद क्या बचा हमारे पास 4, जो 4 था उसको भी ऐसे लिख लिया। अब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 4, तो उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 0 में 4 को ऐड किया तो 4 बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास वैल्यू आ गई 4। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस साइड को देख लेते हैं। इस साइड में क्या है, 3 को ऐसे लिख दो, उसके बाद 0 को ऐसे भर दो, x की जगह पे 0 भर दिया ना हमने, यहाँ पे माइनस का साइन और माइनस के बाद 1 को ऐसे लिख लो, प्लस को 7 ऐसे लिख लो। ये हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई आप कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, माइनस को उसके बाद माइनस का 3 बन जाएगा, 0 - 3 हमारे पास बन चुका है। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 को ऐसे रख लो, तो उसके बाद क्या होगा, 0 में से 1 को गया, माइनस का 1 बच गया, प्लस का 7 लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 प्लस का 7, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद हमारे पास 7 में से 3 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो दोनों साइड में हमारे पास 4 आ चुका है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो चुका है। तो यही इसका आंसर आना चाहिए था। x की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट ये रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी पहले के जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बस कुछ नहीं करना, हम पहले तो इसका ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये 5 है ना, वो इसके भी नीचे है। अगर आप ऐसे देखो तो इसको ऐसे देख सकते हैं, 4x + 10, नीचे 5 है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, उस साइड क्या है, इस साइड पे x है। यहाँ पे जो 5 था, यहाँ पे नीचे था ना, जो नीचे हो उसको यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, उसके अगले स्टेप में क्या हो गया था, नीचे ले आए थे, यहाँ से उठा के, ठीक है, इसको देखिए, साथ में से यहाँ से 5 को उठा के हमने यहाँ पे पटक दिया था। तो अब भी हम इसी का उल्ट काम करेंगे। देखिए अब क्या है, 5 नीचे पड़ा है, यहाँ पे 5 है ना, इसको उठा के हम क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ ले गए। इसमें हमने बस थोड़ा सा उल्ट स्टेप किया उससे, तो ये करना होगा बस। अब देखते हैं ऊपर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कैसे करना है। तो अब देखिए हम इस 5 को ऊपर ले जाएंगे उसके साथ, तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास, 5x = 4x + 10। लीजिए ये हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है। जो 6th क्वेश्चन किया था उसमें जैसे ब्रैकेट दे रखा था, बस उसी तरह से ये क्वेश्चन बन चुका है। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 5x = 4, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 4 की x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x बन चुका है। उसके बाद प्लस का साइन है बीच में, तो ये प्लस का साइन हमने लिख दिया। उसके बाद 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। लीजिए ये स्टेप हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन पता है किसके जैसा बन चुका है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जैसा ये क्वेश्चन बन चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5x है और 4x है, दोनों x वाले नंबर्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे, 5x - 4x। उसके बाद क्या है, इक्वल का साइन है,
उसके बाद देखिए ये 4x था ना जो, इसको तो हम वहाँ पे ले गए, उस साइड पे ले गए, ठीक है, माइनस का भी बना लिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 बचा है हमारे पास, 40 बचा है ना, तो 40 को हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम देखिए 40 को ऐसे ही हमने लिख दिया। उसके बाद 5 में से 4 को कम किया तो 1x आ जाएगा। अगर आप चाहो तो x के साथ 1 लगा सकते हो, अगर इसको अच्छा बनाना है तो x के साथ 1 ना ही लगाओ। इसका मतलब तो यही होता है कि वहाँ पे 1 लगा हुआ है, लेकिन हम लगाते नहीं हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इस साइड 40 बचा था, x की वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है, यानी कि 40 आ चुकी है हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको वैल्यू दे रखी थी उसमें भरना है। आप चाहो तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू में भर सकते हैं, और उसके आगे का करना चाहो तो यहाँ पे भर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, क्योंकि नीचे वाला जो स्टेप था उसको हमने सॉल्व कर रखा था। आप उसमें भी इसको भर सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम चलो फर्स्ट स्टेप में ही भरते हैं, क्यों सेकंड में क्यों भरना, तो एक स्टेप हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है, तो x इक्वल टू 4 नीचे 5 है, उसके बाद क्या है x प्लस 10 था। लो हमने ये स्टेटमेंट उतार ली जो हमारे क्वेश्चन की थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 40 भर दो। लीजिए हमारी एक साइड की वैल्यू तो यही आ गई, हमने दोनों साइड एक जैसी करनी होती है ना, तो एक साइड की तो वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है। तो अब हमें दूसरी साइड की सॉल्व करना होगा, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए 4 नीचे क्या है 5, उसके बाद x की जगह पे हमने क्या भरना है 40 प्लस 10। लीजिए उसके बाद क्या है 4 नीचे क्या है 5, उसके बाद 40 और 10, इसको ब्रैकेट वाले को आप चाहो ऐड करो, तो इसको ऐड ही करो सबसे पहले। तो क्या बन गया 50 बन चुका है आपका। अब देखिए इसको कैंसिल भी तो करना होता है, अगर ऐसे हो तो देखिए 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10 आ चुका है, इसको कैंसिल करके। अब क्या है 4 तो यहाँ से बच गया था, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये वाला 10 बच रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है ना अगर ब्रैकेट में हो, तो इसको क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा 4 और 10 की मल्टीप्लाई की, तो ये 40 बन चुका है। तो इस साइड भी हमारा 40 आया था, ठीक है, इस साइड भी हमारा 40 आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारा एक जैसा आ चुका है। तो इसका आंसर क्या था, आंसर 40 था। x की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये वाला नहीं आंसर होता, आंसर आपका ये होता है। बस हमने ये तो चेक किया, यहाँ पे आपका कुछ भी आ जाए, यहाँ पे 50 इक्वल टू 50 आ जाता, ठीक है। हमने तो ये देखना है कि दोनों साइड एक जैसे आ रहे हैं, तो हमारा ये आंसर क्लियर हो जाता है। अगर दोनों साइड 50-50 भी आ जाता, तो अगर आंसर वो ही रहेगा जो उस साइड था हमारा। अब देखिए 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट को हम इसको पहले ये करते हैं, तो आपको यही हमने पहले से यही बताया ना, x वाला नंबर हो ना उनको एक साइड हमने कर लेना होता है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए 2x के नीचे क्या है 3, उसके बाद ये बिना x वाला पड़ा है, इसको हम पहली बार ही इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ये x वाला पड़ा है, तो इसको हम इस साइड लेके जाते हैं। यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 7x के नीचे 15 है। लीजिए उसके बाद इक्वल का साइन है, यहाँ पे प्लस का 3 है, प्लस 3 को 3 ही लिख लो। यहाँ पे प्लस का 1 था, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। आप देखिए ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये x वाली संख्या तो पड़ी थी, इसको यही लिख दिया। इक्वल के साइन के बाद यहाँ पे x वाली एक संख्या ये पड़ी थी, इसको हमने इक्वल के साइड के इस साइड लेके गए हैं। बस ये इसके आगे माइनस लग गई, क्योंकि हमने साइड को क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये 3 पड़ा था, इस 3 को यहीं पे रख दिया जहाँ पे था। ये 1 जो बचा था ना उस साइड लेफ्ट साइड, उसको हम इस साइड ले आए और माइनस लगा दिया इसके आगे, क्योंकि हमने साइड को क्रॉस किया है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, तो सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि नीचे वाला नंबर एक जैसा हो, ठीक है। यहाँ पे 15 दे रखा है ना, तो नीचे वाला नंबर एक जैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, दोनों साइड 15 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे है जो, ये तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में अपने आप ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 10x। तो नीचे क्या है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया। ये तो हमारा पहले से ही प्लान था कि 15 बनाना है। 7x ऐसे ही रह जाएगा, 15 ऐसे रह जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे 2 बन जाएगा हमारा। लीजिए ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे क्या होगा, देखिए नीचे वाला नंबर जो होता है उसको कॉमन रख लेना होता है, क्योंकि दोनों साइड हमारा एक जैसा नंबर बन रहा है। लीजिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, जो हमारा ये नंबर था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जगह बच चुकी है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहां से देखिए 10x माइनस 7x ये बन चुका है। उसके बाद आगे 2 ही है हमारा। अब नीचे क्या है, 15 है, नीचे क्या है 15 है। 10 में से 7 को कम किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ गया। 3 के साथ क्या लग जाएगा, x, 3 के साथ x लग जाएगा। और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 2 है। तो ये हमारा इसको सॉल्व करके बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं 3x, नीचे क्या है 15 है। और एक चीज़ और कर लो, ऊपर से ये स्टेप नहीं लिखेंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे नीचे तो 5 है, ऊपर क्या है, ऊपर 1 है। 1 के साथ x है, 1 के साथ x लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी होती है। वहाँ पे क्या बच गया x को इक्वल टू लिख लो। नीचे क्या है, x के नीचे 5 बचा है हमारे पास, और इक्वल टू में 2 है। लीजिए ये स्टेप हमने लिखा है, ठीक है, ऊपर लिख दिया इसको। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए 5 नीचे है, 5 को हम ऊपर लेके जाएंगे अब, क्योंकि x को अकेला छोड़ना है। अगर x को अकेला छोड़ोगे तभी तो x की वैल्यू आएगी ना हमारे पास। इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, x अकेला बच गया, इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया 5। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे x ऐसे ही लिख लो, इक्वल टू 2 5 10 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। लीजिए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 10। अब हमें क्या करना होगा, इसका हम वैल्यू को चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। रिजल्ट को चेक करेंगे, कहने का मतलब यही है, रिजल्ट चेक। लीजिए अब हम रिजल्ट को चेक करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिए। तो देखिए अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, 2x के नीचे था 3 प्लस 1 था, इक्वल टू 7x, नीचे क्या था 15 था, प्लस में 3 था। तो अब हमें x को चेक करना होगा। ये इक्वल का साइन है, इसको ऐसे रख लीजिए आप, ठीक है, वो हमारी अलग बात होगी वाली। तो अब देखिए 2 को ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट में 10 लिख लो, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 10 आई है। नीचे 3 है, प्लस में 1 है। तो उसके बाद क्या है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 बन चुका है। नीचे क्या है 3 है, प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। उसके आगे का स्टेप क्या होगा, देखिए दोनों साइड को हम साथ साथ में देखो सॉल्व करके चलते हैं। यहाँ पे क्या था, इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। तो देखिए ये तो हमारी इस साइड तो ये इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको भी साथ में इसको लेके चलते हैं। तो अब देखिए 7 के x की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया। नीचे क्या है 15 है, प्लस में 3 है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 बन जाएगा। नीचे क्या है 15 है, उसके बाद प्लस में 3 है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम एक और कंप्रोमाइज़ करेंगे इनके साथ। देखिए नीचे हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे 20 के नीचे 3 है, और यहाँ पे 70 के नीचे 15 है। तो ये दोनों एक टेबल पे आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को एक साइड पे कर लेंगे। 20 नीचे क्या है 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्लस का नंबर है ना, तो इसको माइनस का लेके आएंगे इधर। 17 नीचे क्या है 3 बच गया हमारे पास। लीजिए हमने इसको ऐसे कर लिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद देखिए 3 बचा था ये वाला, इस 3 को ऐसे लिख लो। वो जो 1 बचा था प्लस का, उसको माइनस का 1 बना लेंगे। लीजिए अब देखिए यहाँ पे, सॉरी हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखना था, यहाँ पे 15 है ना, तो इस 15 को ऐसे ही लिखेंगे हम 15। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या कहता है, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ
पे भी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो वहाँ पे क्या बन गया, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन जाएगा। नीचे क्या है, यहाँ पे 15 बन जाएगा क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो माइनस में 70, नीचे क्या है 15 है, इक्वल टू 3 में से 1 को कम किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आगे का देखिए, आगे 100 में से इसको कम किया 70 को, नीचे 15 दोनों साइड है तो 15 को ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू क्या है 2 है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर क्या है 100 में से 70 को कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। नीचे क्या है 15 है, इक्वल टू में क्या है 2 है, 15 1 जा 15 होता है, 15 2 जा 30 होता है। दोनों साइड क्या बच गया हमारे पास, उस साइड भी 2 बना, इस साइड भी 2 बना। तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड एक जैसा ही हमारे पास बन चुका है ना, तो ये बन चुका है हमारे पास। अब हमें आंसर क्या निकालना था, अब हम आपको ये भी बता देते हैं। अब आंसर क्या था हमारे पास, जो इसका आंसर आया था वो आया था ये वाला 10, ये हमारा इसका आंसर आया था ये वाला 10। ठीक है, और इसको ही हमने वेरीफाई किया है तो ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट ये दे रखी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए y वाले नंबर्स को एक साइड पे ले जाएंगे, बिल्कुल इजी है, इससे इजी सवाल नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए 2y है, 2y ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है, इक्वल के साइन के इस साइड पे एक और y दिखाई दे रहा है, वो अकेला है, बिल्कुल अकेला है और माइनस में है, माइनस में है तो इसको प्लस बना लेंगे, इस साइड पे ले जाके यहाँ पे प्लस बन जाएगा अपने आप। उसके बाद क्या है, इक्वल के साइन को ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद 26, नीचे क्या है 3 है, उसको भी ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास एक ये नंबर बचा है जिसको हमने काम में नहीं लिया, तो इसको भी काम ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस का है ना, वो वहाँ पे यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 5, नीचे क्या है 3 है। लीजिए इस क्वेश्चन को हमने इतना सा उतार लिया। अब देखिए 2 और 1 दोनों को ऐड किया, यहाँ पे क्या है देखिए 2y है, प्लस में क्या है 1y है, इसके साथ 1 नहीं लिखा हुआ तो हम 1 ही इसको समझते हैं। तो क्या बन गया 3y हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद क्या है देखिए 26, दोनों के नीचे 3 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 को कॉमन लिख लेंगे। तो 26 में से 5 को कम करना है। ऊपर क्या आ जाएगा देखिए 3y को 3y ऐसे ही लिख लिया हमने। उसके बाद इक्वल टू 26 में से 5 को कम किया तो 21 आ चुका है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा 3 है तो 3 को ऐसे लिख लेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 होता है तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। लीजिए तो हमारा ये क्वेश्चन का इतना आंसर ये आ चुका है। उसके बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये वो क्या था 3y इक्वल टू 7 है ना हमारे पास, नीचे 1 था तो 1 को नीचे लिखो या ना लिखो, ये बन चुका है। उसके बाद देखिए y को अकेला छोड़ दो, 7 के नीचे 3 आ जाएगा। ये हमारा इसका y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम इसको ही प्रूव करेंगे कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। रिजल्ट चेक, लीजिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं 2y प्लस 5, नीचे क्या है 3 है, इक्वल टू 26/3 है, माइनस का y है। बस अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे आपको y दिखाई दे रहा है वहाँ पे 7/3 ये वैल्यू को फिल कर दीजिएगा। लीजिए हम फिल कर देते हैं, 2 नीचे 7/3 ये लिख दिया, प्लस क्या है, प्लस है हमारे पास 5/3 है, इक्वल टू में क्या है 26/3 है, माइनस में क्या बन जाएगा, y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, y की जगह पे हम लिख देंगे 7/3। लीजिए ये हमारी न्यू स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 14/3 आ गया, प्लस 5 नीचे क्या आ गया 3 आ गया, इक्वल टू में 26/3 आ गया, माइनस में 7/3 आ गया। लीजिए ये हमारा क्वेश्चन इतना बन चुका है। उसके बाद क्या है देखिए, यहाँ से हम कहानी को शुरू कर लेते हैं।
अलग अलग करने की। अब देखिए नीचे यहाँ पे दोनों साइड पे 3 3 दिखाई दे रहा है, तो नीचे 3 को कॉमन लिख लेंगे। तो उसके बाद क्या है 14, 14 के प्लस में 5 है, तो इसको ऐसे हमने लिख लिया। तो 14 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा 19, नीचे क्या है 3 है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। तो आप देख रहे हैं ना इस चीज़ को। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए नीचे क्या है 3 कॉमन है, 3 को कॉमन को ऐसे ही हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए 26 में से 7 को कम किया, यहाँ पे क्या है 19 के नीचे 3, ये भी यही बच चुका है हमारे पास। अगर आप देखना चाहो तो दोनों साइड इक्वल तो हो ही चुका है, अगर लेकिन हम यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 19/3 इक्वल टू में भी 19/3 है। तो अब हम क्या करते हैं इस 3 को इस साइड पे ले आओ, या फिर इस नीचे वाले इस वाले 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आओ। एक काम हमें करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम इस 19 को ऐसे ही रख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे 19 के नीचे क्या है 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो 3 था वो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में जो 3 था ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा वो 3। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 19, यहाँ पे भी 19 है, तो दोनों साइड 19 19 आ चुका है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो चेक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या था हमारा इस क्वेश्चन का, ये वाला y = 7/3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हमने यहाँ तक 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। उसके बाद 2.2 है, उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है, हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3m, यहाँ पे 5m, दोनों mm वाले नंबर दे रखे हैं, तो हम दोनों को एक साइड लिख लेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्लस का 5m था, तो ये माइनस का 5m बन जाएगा इक्वल टू -8 के नीचे 5 था, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया जैसे था। उसके बाद क्या है देखिए इनमें से एक नंबर माइनस का दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का जो नंबर है मतलब इसका सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 3 को कम किया, क्या आ जाएगा हमारे पास 2m आ चुका है। तो 5 था जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगी थी, तो 2m के आगे माइनस लग जाएगी। यहाँ पे भी एक माइनस है 8/5, इसके साथ भी माइनस है। इस माइनस से इस माइनस को हमने कर दिया कैंसिल, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद क्या है देखिए हमारे पास 2m = 8/5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है जो 2 है ना, यहाँ से m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको 1/2 लिख सकते हो, यहाँ से 2 को हटा के। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ओनली 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको 1/भी लिख सकते हो, 1/2, जो आप चाहो, लेकिन काटना तो हमने इसको ही है ना। 2 1 2, 2 4 8 होता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या बचा, m = 4/5। तो m = वहाँ पे क्या बचा है 4, नीचे क्या बचा है 5। ये हमारी m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इस क्वेश्चन की। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो रिजल्ट चेक, ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब देखिए 3m = 5 -8, नीचे क्या है 5। लीजिए यहाँ पे आपको m दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5m है, ठीक है, यहाँ पे 5m है, इसको 5 के साथ m लिख लेते हैं। 5m -8, नीचे क्या 5। देखिए ये हमारी स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको m दिखाई दे, 3m है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4/5 कर देंगे, इक्वल टू 5 है, 5 के साथ क्या है 4/5, यहाँ पे m के साथ ये लिख लिया माइनस, उसके बाद क्या है 8/5, ये हमने लिख लिया। ये हमारी इतनी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की बन चुकी है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, यह 12 बन जाएगा, यहाँ पे नीचे 5 है, इक्वल टू,
उसके बाद 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ये 5 से ये 5 को काट दो, ये दोनों 5 कट गए, तो ये क्या बच गया हमारे पास 4 बच गया। 4 के नीचे 1 है, ये मान लो। अगर आप चाहो 4 के नीचे 1 नहीं लगाना तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो, नहीं चाहते तो ना लगाओ इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या है 8/5 है। तो अब देखिए इसके नीचे चलो हमने 1 को काट ही दिया। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास ये 1 नंबर बचा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 12 है, नीचे क्या है 5 है। उसके बाद ये माइनस का है ना, इसको हम प्लस का कर लेंगे उस साइड लेके, तो 8/5 बच रहा है। उसके बाद इस साइड पे हमारे पास ओनली ये 4 बचा है, तो ये स्टेप हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या है 5 दोनों साइड है, तो 5 को यहाँ पे हम इस 5 को नीचे कॉमन लिख लिया। उसके बाद 12 प्लस 8, तो उसके बाद इक्वल टू में क्या है हमारे पास 4 बच रहा है, तो इसको हमने एक बार ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे तो दोनों को ऐड किया, 12 में 8 को ऐड किया तो हमारे पास 20 बन चुका है। नीचे क्या है 5 इक्वल टू 4 है। यहाँ पे जो 5 था ना नीचे का, ये 5 को हम इस साइड 4 वाली साइड को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20, उसके बाद 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20 होता है, दोनों साइड 20 आ चुका है। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, ये हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है जिसकी हम बात कर रहे थे। m की वैल्यू 4/5 आ चुकी है। तो देखिए हमने 2.1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पहली क्लास में इसके 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन 5 ये कर लिए। तो 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर हो चुका है। बाकी के भी सभी चैप्टर जो हैं आपके वो हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी कक्षा में आपकी क्लास में जो दोस्त हैं उनके साथ आप एक बार हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके मिलेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।